हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 25 मई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी बैंक हमारा 800 से 900 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 2% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 220 से 230 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% के बीच में है दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल एक बुलिश डे है दोस्तों। यहाँ पर हमारा विम्प्लास 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 3 से 4% की तरफ बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये भी 2 से 3% की तरफ बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो 2 to 3% की तरफ डाउन है दोस्तों, जो कि 7 to 8,000 की है। और यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 to 3% की तरफ गिरावट दिखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर 1 to 2,000 के करीब ये गिरा हुआ है। PFC हमारा 2 to 3% डाउन है दोस्तों, जो कि हमारा 3 to 4,000 के करीब है। रैक लिमिटेड हमारा 5 से 6% की ओर गिरा हुआ है, जो 2 to 3% की ओर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्मेंस दे देगा, तब जाकर हम इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 4 to 5,000 की ओर बढ़ा हुआ है, जो कि 9 to 10% की ओर है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स में LT फूड्स हमारा 61 to 62% की ओर बढ़ा हुआ है। 15,000 to 16,000 की बढ़ा हुआ है दोस्तों। ये विम्प्लास्ट हमारा 43 to 44% गिरा हुआ है, जो कि हमारा 10 to 11,000 की ओर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन टाइम के साथ ये बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 46 to 47% की ओर गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 0.5% की ओर गिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब जाके हमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी मिलेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 9 to 10,000 बढ़ा हुआ है, जो कि 1 to 2% के करीब है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 44 to 45,000 की तरफ गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7% की ओर है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रैक लिमिटेड हमारा 9 to 10% गिरा हुआ है, जो कि 48 to 49,000 की ओर है। PFC हमारा 2 to 3% बढ़ा हुआ है, जो कि 3 to 4,000 की ओर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये भी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, तो धीरे धीरे अपसाइड जाके हमें बड़ा मुनाफा दे देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 700 to 800 की ओर बढ़ा हुआ है, जो कि फ्लैट है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 26 to 27,000 की तरफ बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 2 to 3% की ओर है। XIRR हमारा पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 1.6 का हमें पॉजिटिव XIRR परसेंटेज में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हमें अभी कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको एजीटी छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।
तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 38,000 टू 39,000 की ओर बढ़ा हुआ है, 18 टू 19% की ओर बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 3 टू 4% की ओर बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 2.00 का हमें पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको SGT छोड़ के इक्विटी की तरफ चलते हैं। इक्विटी में 38 टू 39,000 की तरफ बढ़ा हुआ है, जो कि 19 टू 20% के करीब है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा एनालाइज की बात करें तो मिड कैप हमारा 48 टू 49% की ओर बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 2 टू 3% बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा नील है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 113 से 114% बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 60 टू 61% बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 32 टू 33% बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स हमारा 31 टू 32% गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 20 टू 21% बढ़ा हुआ है। ऑदर्स में हमारा 4% का हमें नेगेटिव में लॉसेस देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 4 टू 5% बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 36 टू 37% गिरा हुआ है। ऑदर्स में हमारा नील है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 113 से 114% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 60 टू 61% बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 32 टू 33% बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 20 टू 21% बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 7 टू 8% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 टू 2% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 31 टू 32% गिरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा वेदांत 36 टू 37% गिरा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वेदांत का डिमर्जर डिक्लेयर हुआ है, उसी वजह से ये थोड़ा डाउन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों इसका शेयर्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। जब सब लिस्ट हो जाएंगे तो हमें मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।